फिगर शोज हाउ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क्स। यहाँ पे दे रखा है वी डिप टू प्लेट्स और रॉड्स मेड ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल। हम दो प्लेट या दो रॉड जो कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल से बने हैं। कंडक्टिंग मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके, चाहे जैसे वो ग्रेफाइट हो या फिर कॉपर हो। ठीक है, उनको हम डिप कर देते हैं। एक यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसमें, इन द लिक्विड। ठीक है, जिस लिक्विड में हम उसको डिप करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। दीज प्लेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। अब इन रॉड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड हैं यहाँ पे, आपको रॉड दिख रही है जो है। वन ऑफ दैम इज कॉल्ड द कैथोड। एक को हम कैथोड कहते हैं। अब कैथोड कौन सा होता है? जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जुड़ा होता है। ठीक है, कैथोड कौन सा होता है? जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जुड़ा होता है। एंड द अदर वन इज कॉल्ड एनोड। एनोड कौन सा होता है? जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जुड़ा होता है। ठीक है, द एंड्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेल और बैटरी। अब इनके दोनों के जो किनारे होते हैं उनको हम सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, व्हेन वी स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को स्विच करते हैं, ऑन करते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट। तो ये जो सॉल्यूशन है डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है इनटू पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, आयंस बनाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं कॉल्ड द कैटायन, जिन्हें हम कैटायंस कहते हैं, वो मूव करते हैं कैथोड की तरफ। किस तरफ मूव करते हैं? कैथोड की तरफ। ठीक है, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं जिन्हें हम एनायंस कहते हैं, वो मूव करते हैं एनोड की तरफ। ठीक है, अब इसका एट द कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? द कैटायंस। ठीक है, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं टेक अप इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं एंड बिकम न्यूट्रल, और न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, जबकि जो एनायंस हैं, जो नेगेटिव चार्ज है, मूव टू द एनोड, वो एनोड पे जाते हैं और गिव अप इलेक्ट्रॉन, और जो उनके पास इलेक्ट्रॉन उनको वो रिलीज कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की क्या एप्लीकेशन है डेली लाइफ में? तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल। इंडस्ट्री में कुछ केमिकल बनाए जाते हैं। मैनी केमिकल्स विच आर यूज इन इंडस्ट्री इन लार्ज क्वांटिटीज आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कौन कौन से केमिकल? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हो गया आपका, क्लोरीन गैस होगी। तो ये बनाई जाती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? 20% कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। मतलब आपने 100 ml वाटर लिया तो उसमें 20 ग्राम, ठीक है, अगर आप उसमें सॉल्ट सॉल्यूशन डाल देते हैं तो 20% सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है, और इससे बनाया जाता है आपका NaOH एंड क्लोरीन गैस। सेकेंड है हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर हम लेते हैं या फिर हम 20% NaOH सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, जो ऊपर आपका यहाँ पे था। तो इससे क्या होता है? ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकलता है। मतलब मेन प्रोडक्ट तो नहीं निकलता ऑक्सीजन, लेकिन साइड प्रोडक्ट के तौर पे निकलता है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटीज दे रखी है टू शो द प्रोडक्शन ऑफ गैस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसके लिए आपको मटेरियल चाहिए, ए बीकर, वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl चाहिए, इलेक्ट्रोड्स चाहिए आपको जो कि मेटल से बने हुए हों, और बैटरी चाहिए। प्रोसीजर क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट, जो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, उसको वाटर में मिक्स करें इन ए बीकर, एक बीकर में, टू मेक एन इलेक्ट्रोलाइट, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बन जाए। प्लेस द 2 इलेक्ट्रोड इन इट। उसमें 2 इलेक्ट्रोड डालें। कनेक्ट 1 इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें, एंड द अदर इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें। पास करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, और इनमें करंट पास करें। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? व्हाट हैपेंस? बबल्स ऑफ गैसेस आर ऑब्जर्व एट द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे आप बबल्स ऑफ गैसेस देखेंगे। कंक्लूजन क्या है इसका? गैसेस आर प्रोड्यूस्ड एट ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आपकी एक एक्टिविटी है टू इलेक्ट्रोप्लेट स्टील स्पून विद कॉपर। स्टील की स्पून के ऊपर आपको कॉपर चढ़ानी है। ठीक है, तो मेटल रिक्वायर्ड ए बीकर, स्टेनलेस स्टील स्पून चाहिए, कॉपर प्लेट चाहिए, कंडक्टिंग वायर्स चाहिए, बैटरी चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम प्रोसीजर में। पोर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इनटू द बीकर। तो जो आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसको एक बीकर में ले लें। इमर्ज द स्टील स्पून इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, और स्टील स्पून को उस इलेक्ट्रोलाइट में डिप करें, एंड कनेक्ट इट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इसको, जो आपकी स्पून है, उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के आपको जोड़ देना है। द स्टील स्पून एक्ट एज कैथोड। जो स्टील की स्पून है वो कैथोड का काम करेगी। नेक्स्ट, इमर्ज द कॉपर प्लेट इन द इलेक्ट्रोलाइट। अब एक कॉपर प्लेट लेनी है, वो आपको इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज करनी है, डुबानी है, एंड कनेक्ट इट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जोड़ देना है। द कॉपर प्लेट एक्ट एज ए एनोड। तो यहाँ पे कॉपर प्लेट एनोड का काम करेगी। उसके बाद आप
इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर देंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन द करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द स्टील स्पून। आप देखेंगे कि ऐसा करने से जो आपकी स्टील की स्पून है उसके ऊपर एक कॉपर की लेयर चढ़ जाती है। नेक्स्ट आपको टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, प्यूरिफाई कैसे करते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रिएक्टिव मेटल है, या जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, या फिर जो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, कुछ भी आप कहिए, जैसे कि सोडियम Na, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, इसके सिंबल है, एंड मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, और कैनॉट बी ऑब्टेन्ड, उन्हें आप प्राप्त नहीं कर सकते बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, मतलब कार्बन के साथ रिएक्ट करके उन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इनको सेपरेट करने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है जो कि यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, लेकिन कार्बन के लिए सक्सेसफुल नहीं है। These metals can be obtained by the electrolysis of their molten chlorides, hydroxide और oxide। अब इनको हम कैसे अलग करते हैं, इनको मोल्ट किया जाता है। ठीक है, मोल्टन फॉर्म में लेके जाते हैं, मतलब मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, और पिघलाने पर इन्हें इनके या तो क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं या हाइड्रोक्साइड में या ऑक्साइड में। तो तरीके क्या हैं, एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, दो स्टेप में ये होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इन डिटेल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, आप पहले भी कर चुके हैं, अभी जो हमने स्पून वाला कंसेप्ट किया था ना, वो यही है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ ए मेटल ऑन एनी कंडक्टिंग सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज known as electroplating. For example, deposition of silver on brass or copper object and that of copper, nickel, chromium etc. ठीक है, on objects made of iron is done by electroplating। क्या करते हैं हम, कॉपर, निकल, क्रोमियम, ठीक है, इन मेटल्स की लेयर को आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ा देते हैं। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं, तो देखिए, स्टेप बिफोर डूइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्लीन एंड वॉश द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड थ्रोली। सबसे पहले जिस सब्सटेंस को इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जिसके ऊपर लेयर चढ़ानी है, उसको आप क्लीन और वॉश कर लें। द कैथोड इज मेड ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एंड द एनोड इज मेड ऑफ प्योर। अब वो क्या कह रहा है कि जो कैथोड है उसको आपको वही ऑब्जेक्ट रखना है जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है। ठीक है, आयरन को आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना है तो वो कैथोड का काम करेगा, और जो दूसरा एनोड मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका मेटल ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लेयर चढ़ानी है वो आपका काम करेगा कैथोड का, और जिसकी लेयर चढ़ानी है वो काम करेगा एनोड का। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग टैंक इज फिल्ड विद सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट ऑफ अ मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। और अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोप्लेटेड टैंक है, मतलब ये आपका जो बीकर है, कुछ भी कहें आप, जिसमें कि सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो उसमें हम उस सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे और उस मेटल का लेंगे जिसकी लेयर चढ़ानी है। ठीक है, द कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये हम जोड़ देंगे। एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड फॉर ए सर्टेन टाइम ए थिन लेयर ऑफ मेटल इज डिपोजिटेड ओवर द कैथोड। तो जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं कुछ समय के लिए, तो एक थिन लेयर ऑफ मेटल की डिपोजिट हो जाती है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सिल्वर आयंस, ठीक है, पॉजिटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव आयंस ऐड हो रहे हैं, तो इस तरह से मूव करते रहते हैं ये। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। द मेटल ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन मेथड्स जनरली कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज। और जो भी मेटल्स केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिडक्शन से अलग किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, गंदगी होती है। सच मेटल्स कैन बी रिफाइंड वेरी इजीली। तो इनको हम बहुत आसानी से प्यूरिफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। दिस मेथड ऑफ रिफाइनिंग मेटल्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जो ये तरीका है जिसमें हम मेटल्स को रिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इसको हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज टू प्यूरिफाई मेटल्स। ये मेथड मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कॉपर हो, जिंक हो, गोल्ड हो, निकल हो, एल्युमिनियम हो या फिर सिल्वर हो। लेट अस अंडरस्टैंड दिस मेथड बाय एन एक्सपेरिमेंट। आइए एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इस मेथड को समझें। ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटेड कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स दिखा रखे हैं, पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड पैडलॉक हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड कटलरी जो आपके होम में यूजिंग में आती है ना, स्पून वगैरह, ठीक है, ये सारे कुछ होते हैं।
अब यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ यूज करते हैं इसके हम? फॉर डेकोरेशन पर्पज, सिल्वर और गोल्ड प्लेटिंग ऑफ ब्रास वेयर सच एज फ्लावर बेस। तो क्या होता है कि हम गोल्ड और सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ब्रास वेयर, जो ब्रास के बने हुए ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे फ्लावर बेस हो गया आपका, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिल्वर और गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसके ऊपर कर देते हैं। फॉर प्रिवेंटिंग कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है, जंग से बचाने के लिए कह सकते हैं, या आर्टिकल्स डैमेज ना हो जिस पर किसी केमिकल का, किसी मॉइस्चर का, ठीक है, या वाटर का या एयर का, ऑक्सीजन का असर ना पड़े। आयरन ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट विद निकल। तो निकल की इलेक्ट्रोप्लेट की जाती है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। ए कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। जिंक की लेयरिंग भी कर देते हैं। ब्रास ऑब्जेक्ट सच एज बाथरूम फिटिंग ETC आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम। जो ब्रास ऑब्जेक्ट होते हैं आपके, जो बाथरूम में लगे होते हैं, तो उन पर हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम हैज ए शाइनी अपीयरेंस, इसकी काफ़ी चमक वाली अपीयरेंस होती है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेज, इसमें स्क्रैच नहीं आते आसानी से। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव, जनरली क्रोमियम जो होता है वो महंगा होता है। एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकली टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। तो इतना मुमकिन नहीं है कि आप सारा का सारा ऑब्जेक्ट ही क्रोमियम का परचेज कर सकें और उसे यूज कर सकें। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम चीपर मेटल। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो चीपर मेटल से, सस्ते से बना होता है, और उसके ऊपर से फिर क्रोमियम की परत चढ़वा हम देते हैं। नेक्स्ट फॉर ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग में इसका यूज होता है। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। जो ज्वेलरी मेकर होते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, सिल्वर और गोल्ड की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट पे जो लेस एक्सपेंसिव होता है, जो सस्ती चीज़ें होती हैं उनके ऊपर इनकी लेयर चढ़ा देते हैं। दीज ऑर्नामेंट्स, ये जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड। इनकी अपीयरेंस सिल्वर और गोल्ड की तरह की होती है, लेकिन ये बहुत ही सस्ते होते हैं, या इसमें खर्चा बहुत कम आता है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन एंड स्टील शीट्स विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक इज स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जो प्रोसेस होता है जिसमें हम आयरन की कोटिंग करते हैं, ठीक है, या शीट होती हैं आपकी स्टील की, और उनके ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं जिंक की, तो इस स्पेशल केस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटर रिलेशन ऑफ केमिकल फेनोमेना विद इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक ऐसी साइंस की जो ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, डील्स करते हैं इंटर रिलेशन ऑफ केमिकल फेनोमेना, कि केमिकल्स के बीच में हम उनके प्रोसेसेस को समझ रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन को समझ रहे हैं, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है फॉर क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे से हम करते हैं, सच एज कार पार्ट्स, कार के पार्ट से, बाथ टेप जो आपका नल का होता है, बाइसिकल हैंडल बार, ठीक है, व्हील्स, रिम जो आपके रिम होते हैं, व्हील होते हैं, मेटल रेलिंग, कुछ रेलिंग के मेटल होते हैं, ETC टू गिव इट ए शाइनी अपीयरेंस, इससे एक शाइनी अपीयरेंस इसको मिल जाती है। नेक्स्ट आपका फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन कैंस। कुछ आयरन कैंस को इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। आयरन कैंस आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद टिन टू स्टोर फूड। आयरन कैन को हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं टिन से, जिससे हम उसमें खाना स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन कैंस विद टिन प्रिवेंट द फूड टू कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद आयरन। तो इससे क्या होता है कि वो जो फूड होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में आयरन के नहीं आ पाता, और आपका जो खाना है वो ख़राब होने से बच जाता है। थैंक यू।